स्वागत है एक नए शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जी हाँ गाइज, आज की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग गई, तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ऑनलाइन एग्जाम में मीन्स फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ। अगर उस ट्रिक्स एंड टिप्स को आप लोग फॉलो करते हो तो एक नॉर्मल बंदा भी 18% मार्क्स पा सकता है इस ऑनलाइन एग्जाम में। जी हाँ गाइज, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कैसे कुछ सॉल्व करना है सारा कुछ वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर होगा और जो नॉर्मल बंदा होगा जो बिल्कुल भी मतलब पूरे ईयर में पढ़ा नहीं होगा, नॉर्मल सी उसको नॉलेज होगी, वो भी सॉल्व कर सकता है, 75 to 80% मार्क्स पा सकता है। तो चलिए पूरी ट्रिक को हम लोग वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही जो छात्र चीटिंग की सोच रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि चीटिंग का सीक्रेट जो इसमें सब यूज कर रहे हैं और स्क्रीन शेयरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देरी किस बात की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं सारा कुछ प्रोसेस। देखो यार, एकदम इजी लहजे में समझाऊंगा, आराम से वीडियो को देख लेना, अपना 5 से 6 मिनट निकाल कर सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और लास्ट में चीटिंग के बारे में भी जो आप लोग सोच रहे हो उसको भी मैं डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ, कैसे क्या कुछ करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए एकदम स्टार्टिंग में मान लीजिए आप लोग लॉगिन कर लिए, समझ रहे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए आप लोग लॉगिन कर लिए, एग्जाम देने बैठ गए हो, आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आया, आपने प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक किया, आपके सामने 50 क्वेश्चन ओपन हो गए, शुरू टाइमिंग शुरू हो जाएगी। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक बात सबसे स्टार्टिंग में एक बात ख्याल रखनी है कि नेवर फॉलो सीक्वेंस। जी हाँ गाइस, सबसे पहले बहुत लोगों के अंदर ये खामियां होती है कि आप लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हो कि मैंने पहला किया, दूसरा किया, अब तीसरा नहीं आ रहा तो पहले तीसरा को मैं ढूंढूंगा, उसके बाद ही मैं चौथा बढ़ूंगा, फिर चौथा करूंगा, पांचवा करूँगा, छठा नहीं आ रहा है तो छठा किसी दोस्त से चीटिंग करवाऊंगा, 5 मिनट उसमें ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो फिर जाके मैं 7वां करूँगा। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है, इस गलती को नहीं करना है। कैसे नहीं करना अभी बताता हूँ। आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन को आपको 50 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, अपनी टाइमिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और इसमें क्वेश्चन भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ गाइस, अब कैसे डिवाइड होगा चलिए सारा कुछ जान लेते हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है यार, अगर आजमाओगे एकदम नॉर्मल बंदा भी अच्छा नंबर पा जाएगा। देखिए स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर हम 3 स्टेज में इसको डिवाइड कर लेते हैं, समझ गए। स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ना विश्वास हो तो आप इसे अगले वाले जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें फॉलो कर लेना। और वैसे चीटिंग अगर पूरी चीटिंग करो तो बात ही अलग, भाई पूरी चीटिंग ही कर डालो आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लो। देखिए स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट जो होगा आपका 60 ड्यूरेशन का होगा, मतलब कम समय का होगा। स्टेज 2 लॉन्ग का और स्टेज 3 60 का। अब इसको कैसे क्वेश्चन, मैंने 60 लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना अभी बता रहा हूँ आपको डिटेल में। देखिए तो गाइज देखिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है एज़ पर AK2 एग्ज़ाम। AK2 ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका 90 मिनट का होता है, इसीलिए मैंने 90 लिखा है। अगर किसी का और मिनट का एग्ज़ाम होता है अदर यूनिवर्सिटी के तो ये भी रूल आप फॉलो कर सकते हो सभी लोग। मैंने AK2 का खासकर बताया। 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। पहला हमारा पार्ट होगा 20 मिनट का, दूसरा पार्ट होगा 40 मिनट का, तीसरा पार्ट होगा 30 मिनट का। पहला पार्ट सबसे छोटा होगा। जी हाँ गाइज, टोटल टाइमिंग आपके पास 90 मिनट है। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपके पास 20 मिनट रहता है, आप लोग काम क्या करो, स्टार्टिंग शुरू करो। पहला क्वेश्चन देखो आ रहा है, टिक मारो। दूसरा देखो आ रहा है, टिक मारो। तीसरा देखो नहीं आ रहा, छोड़ो। चौथा नहीं आ रहा, छोड़ो। और हाँ देखो, मैं तो यही कहूँगा फ्लैग के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। फ्लैग के ऑप्शन में जो फ्लैग कर करके आप लोग भूल जा रहे हो, ये गलती ना करो। नहीं आ रहा है नेक्स्ट कर दो। फ्लैग के झंझट में क्यों पड़ो, जब आपको डर लग रहा है तो फ्लैग का ऑप्शन ही मत सेलेक्ट करो, सबसे बेहतर है। जैसा कि बहुत सारे छात्र ऐसा कर रहे हैं, मुझे बताएं तो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पहला आया कर लो, दूसरा आया कर लो। आपको मतलब रियल में जो आपको आता है नॉलेज, मोबाइल की सर्चिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नकल की। पहला आता है कर लो, दूसरा आता है कर लो, तीसरा नहीं आता छोड़ो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। चौथा आता है कर लो, पांचवा नहीं आता नेक्स्ट पर। मतलब फटाफट से आपको क्या करना है, 20 मिनट के अंदर, जितना जल्दी उसके 20 मिनट से कम में अगर कर सकते हो, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन देख लेना है, समझ गए। अब उसमें से अगर आप लोग 50 में से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाओगे अपने से, समझ गए। अब देखो 15 क्वेश्चन खत्म, 35 ठो बचा। आपके पास बीच में आता है 40 मिनट। 40 मिनट वाला पीरियड जो होगा ये वैसा क्वेश्चन होगा जो आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते ही आपको समझ में आता है, अरे यार इसका तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, मुझे तो पता है, इस साइंटिस्ट ने खोजा था। इसमें ये 20 क्वेश्चन 20 मिनट आपका लगना है। 40 मिनट वाला ये होता है कि जिसमें यार इसमें ये वाला होगा, मतलब कुछ सोचना पड़ता है कि यार थोड़ा सा मुझे समय मिले, रुको मैं बता देता हूँ समझ के। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको 40 मिनट देना है। इसमें आपको जितने क्वेश्चन आते कर लेने, समझ गए। मान लो आपने 20 कर लिया, मतलब दोनों मिलाकर आपने
25 या 30 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन बचता है। अब आपके पास बचता है ये 30 मिनट वाला, जो कि नॉन चीटिंग चीटिंग दोनों लोग के लिए फ़ायदेमंद है। मैं कहूँगा स्टार्टिंग में 20 से 40, हाँ इतने मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे, या बोल सकते हो 50 मिनट आप लोग चीटिंग पे न डिपेंड रहो तो ही बढ़िया है। पहले आप लोग एकदम रिलैक्स दिमाग से जितना आ रहा है कर लो, 20 मिनट में कर ले रहे हो कर लो, 30 मिनट 40 मिनट जितना हो रहा है उतने में कर लो। लास्ट का 30 मिनट जो बचता है ये बहुत ही भयंकर ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आप लोग चीटिंग कर सकते हो, चीटिंग करते भी हैं बहुत सारे छात्र, इसमें तो लोग खुद गूगल सर्चिंग कर लेते हैं। तो चलिए कैसे क्या कुछ करना है इसको मैं दिखा दूँ। पहले आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू नहीं आते, बाय द वे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। मान लीजिए नन ऑफ द अबव किसी ऑप्शन में है या ऑल ऑफ द अबव है तो कौन सा सही रहेगा। मान लीजिए किसी में ए बी ऑप्शन है, आप कन्फ्यूजन है बी और सी में कौन सा रहेगा तो कौन सा रहेगा। ये सब जो मतलब एनालाइज होता है सारा कुछ एग्ज़ाम में, जो कि बेसिक होता है, हर मतलब यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन बनाती है उसके बेसिस पर आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले एलिमिनेशन थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हैं। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि रिमूव ऑफसेट आंसर। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूँ, आपको आंसर उसमें से जो ऑकवर्ड लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, उसको हटाना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर 2, पहला ऑप्शन 2 है, यहाँ पर रुकिए कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने, पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, मतलब ए ऑप्शन में आंसर नंबर मतलब 2 दिया है, बी में दिया है 3, इसमें दिया है 4 और इसमें दिया 1.5। अब देखो इसको हटा लो, इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर। ये नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता। बचता है 2, 3, 4। अब इसमें से आपको ढूंढने होते हैं। अब इसमें से देखिए एक ट्रिक फॉलो होती है, पहले इसको मैं बता देता हूँ। नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये बातें हमेशा याद रखना। एग्जाम में अगर कुछ नया है आपको तो आप लोग अगर किसी भी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव है तो 95% चांसेस बनते हैं यही क्वेश्चन सही रहते हैं। शायद आप लोग भी ये ट्रिक आजमाए हो और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बोलता होगा कि ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन 95 का 98% सही रहता, मैं ये गारंटी लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आंख बंद करके लगा सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो। आगे देखिए, ए और डी वाले क्वेश्चन सबसे कम होते हैं, ऑप्शन बी और सी वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। आप लोग एग्जाम दे रहे हो, आप लोग खुद पता होगा, ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन बहुत ही कम केसेज में मिलता है, लेकिन बी वाला और सी वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते वक्त इसमें रखा जाता है। अब बी वाला मान लीजिए, ए वाला ऑप्शन आपको लग रहा है गलत है, नहीं है, डी वाला भी नहीं है, और बी वाले और सी वाले में आपको लग रहा है कोई एक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो रिसर्च करती है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है, बी वाला ऑप्शन सही रहता है। देखिए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ 90% ये रिसर्च के बेसिस पे, मतलब जितने यूपीएससी गेट के एग्जाम होते हैं, आईआईटी के, नीट के जो छात्र एग्जाम दे के आते हैं, हम लोग भी 8-10 पेपर दे चुके हैं अब तक एमसीक्यू, तो ये एक्सपीरियंस बोलता है। और कोई चीज़ें कोई भी बंदा हो 100% ऐसा हम भी नहीं बोल सकते कि भाई ये वाला सही नहीं हो, लेकिन बेसिक ट्रिक होती है। जब आपको कुछ नहीं आता तो ये ट्रिक आप लोग आजमा सकते हो। एक नॉर्मल सा बंदा इस ट्रिक से आराम से 70% नंबर पा सकता है, 75% नंबर पा सकता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग क्या आगे बात करते हैं कि चीटिंग के बारे में। जैसे आप लोग क्वेश्चन आते हैं सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो ये जो मैं चीज़ें बताया थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो ना समझ में आए तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, आपको पर्सनली मैं समझा दूंगा। अब चलिए चीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला छात्र यूज कर रहे हैं, आप लोग जो SDMR क्या लगा के बोल रहे हो स्क्रीन शेयर करने का, वो सब सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, पहले अलर्ट कर दूँ। तो गाइज़ ये चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये मैंने पिछली अपने 2-3 वीडियो में दिखाया है। ये चीज़ें आप लोग देख रहे हो, इस चीज़ों की मैं थोड़ा बहुत गारंटी लेता हूँ कि मतलब ये चीज़ें तो जो होती हैं थोड़ी सेफ़ होती हैं। देखिए इन्होंने भाई साहब ने क्या किया है यहाँ पर, देखिए पता नहीं मतलब किस चीज़ से इन्होंने मोबाइल को यहाँ पर कवर कर लिया है। कैमरा यहाँ पर आपका होता है, आप लोग रुकिए पॉइंट आउट मैं कर देता हूँ। देखिए आपका कैमरा जो होता है अक्सर क्या होता है लैपटॉप में, अक्सर क्या हमेशा यहाँ पर आपका कैमरा होता है, तो कैमरा हमेशा ऊपर का फ्रंट का कवर करता है। मोबाइल किसी भी सिचुएशन में आपकी नहीं दिखेगी। अगर 360 डिग्री आप लोग रोटेट करते हो इस तरह से, लैपटॉप को इस तरह से 360 डिग्री अगर रोटेट करते हो तो इस भी सिचुएशन में आपकी मोबाइल किसी भी स्थिति में कैमरे के सामने नहीं आएगी। और यहाँ पर दूसरी चीज़ देख सकते हो, नोट्स खुला है एक हाथ से। ये सब ट्रिक बच्चे इस समय यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है। अगर आपको आता है तो आप अपने से क्वेश्चन करिए, नहीं आता तो चीटिंग का थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा चीटिंग मत करो, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सभी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन देखिए गाइस, देखिए सबसे बेहतरीन ट्रिक जो है चीटिंग कर रहे हैं छात्र इस समय, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हो। सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है, आप देख सकते हो इस लैपटॉप का फोटो साइड से खींचा गया है, बगल में एक बंदा बैठा रहता है बगल में, और इधर भी बगल में एक बंदा बैठा रहता है। साइड से आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से पिक
खींच सकते हो। इसका मोबाइल से खींच करके आराम से दूर चले जाओ या पास में थोड़ा बगल हट के आप सर्च करके आंसर बता सकते हो। ये सबसे सेफ और सबसे बढ़िया तरीका। इसमें 0% मतलब 1% आप बोल सकते हो, बहुत ही रेयर केस में, रिस्क कुछ भी नहीं है, ऐसा सब लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ छात्र मुझसे बोल रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर हम स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। तो मेरे भाई देखो, मैं एक एग्जांपल दे दूँ, स्क्रीन शेयर करो, मैं नहीं कहूँगा, जैसे मैं बोल देता हूँ स्क्रीन शेयर करो, लेकिन देखो स्क्रीन शेयर वालों को मैं गारंटी नहीं लूँगा, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर स्क्रीन शेयर करते हो पकड़े जाते हो, ये आप लोग खुद जिम्मेदार रहोगे। स्क्रीन शेयर वाला रिस्क है। देखो एक बात होती है, जैसे आप लोग चोरी, कोई चोर करता है, इतनी चीज़ें चुरा लिया, लेकिन फिर आपके अंदर लालच बढ़ती जाती है कि अगर इतना चुरा ले तो भी तो सही हो सकता है। तो जब आप अगर समझाओगे किसी को, नहीं भाई इतना मत चुराओ, पकड़े जाओगे, तो बोलेंगे इतना तो चुरा लिया, इतना ही तो, थोड़ा सा तो ज़्यादा चुरा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन भाई देखो, जब तक आप चीटिंग करो या कोई भी चोरी करो, समझ रहे हो, चोरी करोगे, 2 रुपये या कुछ भी चीज़ चुराओगे, इतना चुराओगे बहुत मज़ा आएगा, इतना चुराओगे मज़ा आएगा, पकड़े नहीं जाओगे तो आपकी लालच बढ़ती जाएगी। जब इतना करने जाओगे तो किसी दिन पकड़े जाते हो, दिक्कत हो जाती है, तब आपको पछतावा होता है कि जो चीज़ें इतने में मिल रही थी, इतने में हमें खुश रहना चाहिए था। तो मेरा यही कहने का मतलब है, सबसे बेसिक ट्रिक है यार, बगल में किसी को बैठाओ, क्वेश्चन देखे लैपटॉप में या मोबाइल का पिक स्कैन करो और देख लो। और ये स्क्रीन शेयर वाला फंडा क्यों आजमाना चाहते हो, खुद पर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मत करो। आप लोग स्क्रीन शेयर करो, रिस्क लो, लेकिन वो चीज़ें आप लोग अपने ऊपर ले सकते हो। मैं इसका थोड़ा सा भी अलाउ नहीं करता कि आप लोग स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि AK2 को भी पता है स्क्रीन शेयर हो सकती है, तो कुछ ना कुछ अपना आइडिया लगाया होगा। तो स्क्रीन शेयर वाली चीज़ें मैं तो अलाउ नहीं करता। अब आप लोग को जो मन करे वो करिए, लेकिन मैं इस चीज़ के एकदम विपक्ष में हूँ। अगर कोई भी बंदा चाहता है तो मैं कहूँगा बाकी सभी चीज़ें अपनाओ, लेकिन स्क्रीन शेयर ज़्यादा के चक्कर में यार अपना UFM या किसी ज़्यादा मैटर गड़बड़ मत कर देना। बस मैं यही आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। बाकी का आप लोग समझदार हो, स्क्रीन शेयर करना हो करिए, लेकिन अपने दम पर करिए, अपने रिस्क पर करिए। बाद में जब दिक्कत होगी तो फिर पछताएंगे वही। और जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे पूरे, उससे भी होंगे। अब स्क्रीन शेयर से आप सोच रहे हो कि भाई टीवी लगा दे बगल में, वहाँ से पूरा बंदा बैठ के दे, मुझे कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ मेरा हो जाए, बात वही पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अगर लैपटॉप के बगल में देख के या मोबाइल फ़ोटो खींच के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। लेकिन यही वाला सेफ रहेगा, स्क्रीन शेयर वेयर के चक्कर में ना पड़ो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आगे अगर पार्ट चाहिए, कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैंने अपने हिसाब से देखो कोशिश की समझाने की, और कोई भी बंदा 100% नहीं समझा सकता, कोई भी गलती हुई होगी तो माफ़ करना, कमेंट सेक्शन में बता देना।